प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस। पर्यावरण को बचाना है, प्लास्टिक को दोबारा सदुपयोग में लाना है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग को अपनाना है। नए बिजनेस आइडिया के साथ एक बार फिर IID के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे लो डेंसिटी पॉलीथिलीन LDPE प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में। भारत में ही नहीं बल्कि बहुत से देशों में प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस तेजी से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भविष्य में इसकी ही वजह से मानव जाति का जिंदा रह पाना संभव हो सकेगा। अगर बात रिसाइकलिंग व्यवसाय की करें तो आजकल बहुत सी कंपनियां अरबों रुपए कमा रही हैं। इस बिजनेस को शुरू करके आप खुद के साथ साथ पर्यावरण और अन्य लोगों के लिए भी हितकारी कार्य कर सकते हैं। इको फ्रेंडली और बेनिफिशियल होने से प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस हर साल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज इस व्यवसाय से जुड़ी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। रॉ मटेरियल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल में LDPE प्लास्टिक स्क्रब का इस्तेमाल होता है, जो ज्यादातर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से निकलता है। ज्यादातर कंपनीज और इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल LDPE प्लास्टिक लाइनर में आते हैं। वहीं से ये LDPE लाइनर रॉ मटेरियल के रूप में रिसाइकलिंग के लिए आते हैं। एरिया। प्लास्टिक रिसाइकलिंग व्यवसाय के लिए कम से कम 1 एकड़ एरिया की जरूरत होती है। मशीनरी। इस यूनिट में ग्राइंडिंग मशीन, वॉशिंग लाइन, ड्राइंग यूनिट, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मल्टी इफेक्टिव इवेपोरेटर आदि मशीनों का उपयोग होता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में सबसे पहले इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल के रूप में LDPE प्लास्टिक लाइनर स्क्रब आते हैं, क्योंकि इसमें कई रंगों के प्लास्टिक्स मिक्स होते हैं, जैसे व्हाइट, ऑफ व्हाइट, नेचुरल। इसलिए सबसे पहले इनको सेग्रीगेट किया जाता है। अलग अलग रंग से इनका सेग्रीगेशन करने के बाद अगला प्रोसेस इनकी ग्राइंडिंग का होता है। ग्राइंडिंग के बाद ये छोटे छोटे फोम्स में बढ़ जाता है। अब ग्राइंडिंग से कन्वेयर के जरिए ये वॉशिंग लाइन तक आते हैं। इस मटेरियल को धुलाई के लिए 2 वॉशिंग लाइन से गुजारा जाता है। पहला डी डस्टिंग वॉशिंग लाइन और दूसरा डी कंटामिनेशन वॉशिंग लाइन। डी डस्टिंग के जरिए प्लास्टिक की धूल मिट्टी को धुलकर साफ कर दिया जाता है। अगले स्टेप में डी कंटामिनेशन के लिए डी कंटामिनेशन वॉशिंग लाइन के जरिए प्लास्टिक में पहले से ऐड केमिकल्स को वॉश आउट किया जाता है। इसके बाद ड्रायर के जरिए इन प्लास्टिक फ्लक्स को सुखाया जाता है। ये फाइनल प्लास्टिक फ्लेक्स तैयार हैं, जिनसे ग्रैनुअल्स तैयार करके फिर से LDPE प्लास्टिक बनाई जाती है। मार्केट डिमांड। LDPE लाइनर की हर जगह डिमांड है। आजकल छोटे बड़े उद्योग मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए LDPE लाइनर का यूज करते हैं। कंपनी के रॉ मटेरियल भी LDPE लाइनर में ही पैक होके आते हैं, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट उसका अहम फैक्टर होता है, और प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस 1 से 2 करोड़ में शुरू किया जा सकता है। मैन पावर और कैपेसिटी। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में लगभग 10 से 12 मैन पावर की आवश्यकता होती है, और कैपेसिटी की बात करें तो एक यूनिट में कम से कम 1000 किलोग्राम हर दिन प्रोडक्शन होता है। सिविल वर्क। इस बिजनेस में शेड सिविल वर्क होता है, जो कि आपके बिजनेस लागत को भी कम करता है। इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट में मशीनों के संचालन के लिए लगभग 60 से 100 किलोवाट बिजली के भार की आवश्यकता होती है। लाइसेंस। अगर आप भी ये यूनिट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ लाइसेंसेस का होना आवश्यक है, जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन, पोल्यूशन NOC, MSME रजिस्ट्रेशन, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। आप भी प्लास्टिक रिसाइकलिंग का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और अपना एंटरप्रेन्योरशिप का सफर जारी रख सकते हैं, जिस सफर में आपका साथ देता है
IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। IID आपको आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटी की पूरी जानकारी, एक्सपर्ट्स एपिसोड्स, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लाइव वर्कशॉप प्रोवाइड कराता है और साथ ही आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन में आपका पूरा सहयोग भी देता है। तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर एक सफल उद्यमी नहीं बनना चाहेंगे? इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स और लिंक्स के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।